हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्था। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी ई उपार्जन पंजीयन 2025-26 का रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है। अगर आप एमपी ऑनलाइन मित्र हैं, अगर आप सीएससी मित्र हैं, अगर आप ऑनलाइन शॉपकीपर हैं, मात्र शॉपकीपर ही है और आपके पास अगर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है और ऑनलाइन शॉपकीपर है तो आप यहां पर पूरी उसका भी रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। लोक सेवा केंद्र की आपके पास आईडी है तो भी आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। पंजीयन केंद्र रजिस्ट्रेशन ऐसे करें, प्रिंट आउट तक की पूरी प्रक्रिया आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। कियोस्क के लिए पंजीयन आपका शुरू हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर खरीफ और सोयाबीन, तो यहाँ पर जो सेशन दिख रहा है आपको 25-26 का, ये प्रारंभ हो चुका है। अब आवेदन कैसे करेंगे, संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे समस्त किसान भाइयों और समस्त एमपी ऑनलाइन मित्र, आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर आपका खरीफ सेशन जो है प्रारंभ हो चुका है। खरीफ सेशन 2025-26 यहाँ पर आवेदन प्रारंभ हो चुका है। जैसे आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार की एक विंडो ओपन हो जाएगी। अब अगर आपके पास पहले से कोई पंजीयन की आईडी वगैरह हो, जैसे आपके पास केंद्र वगैरह की आईडी है, तो आप यहां से पूरी जानकारी को कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे पंजीयन केंद्र के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहां पर आपका पंजीयन केंद्र भी दिख जाएगा। आपका जो जिला है उस जिले को आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका जिला है उसे आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे आपका पंजीयन कोड, जो आपका कोड रहता है वो कोड को यहाँ पर आपको प्रविष्ट करना रहेगा। ऑपरेटर का नाम ऑटोमेटिकली आएगा। इसके बाद में आपका जो एक ओटीपी रहता है 24 घंटे के लिए, वो ओटीपी जनरेट किया जाता है, तो वो ओटीपी आपको यहाँ पर इंटर करना रहेगा। और इसके बाद में यहाँ पर आपका जो पासवर्ड, मैं अभी आपको रजिस्ट्रेशन करके बताऊंगा, उस रजिस्ट्रेशन में आपका आईडी पासवर्ड कैसे जनरेट होता है वो भी मैं बताऊंगा। तो देखिए, कंप्लीट होने के बाद में आपकी आईडी और पासवर्ड यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। यहाँ पर आपका जो कैप्चा कोड दिख रहा है और इसके बाद में आपको लॉगिन कर लेना। लेकिन अगर आपके पास ये आईडी नहीं होती है तब आपको क्या करना रहेगा, तो वो सुन लीजिए। यहाँ पर वापस से मेन होम पेज के ऊपर जाएंगे। जैसे आप होम पेज वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, पंजीयन केंद्र कियोस्क रजिस्ट्रेशन खरीफ 2025-26। ये यहाँ पर इसकी लिंक दी गई है। आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन फिर यहाँ पर आपके सामने देखने को मिल जाएगा। सर्वप्रथम उसकी जो कंडीशंस दी गई है वो आपको समझ लेना है, तभी आप सारी जानकारी को फिलअप कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो कंडीशंस दी गई है वो आपको क्या क्या फॉलो करना रहेगा। आवश्यक सूचना 2025-26 में केंद्र पंजीयन हेतु जानकारी। सर्वप्रथम आपका केंद्र आपको बनाना रहेगा। स्वयं आप जो ऑपरेटर हैं, आपका ऑपरेटर की जानकारी सब कुछ देना पड़ता है। तो केंद्र के ऑपरेटर और मैनेजर की पूरी जानकारी को भरें। केंद्र से संबंधित केंद्र पंजीयन में होने के पश्चात केंद्र का सत्यापन जिले के खाद्य आपूर्ति अधिकारी के द्वारा किया जाता है। आपकी आईडी आपको जनरेट करना रहेगा। जैसे आईडी जनरेट होती है, यहाँ पर आईडी जनरेट होने के बाद में आपके जो भी तहसील कार्यालय में एक उसका केंद्र रहता है ई उपार्जन पोर्टल का, तो वहां पर जाकर के आप अपनी जानकारी को वेरीफाई कराएंगे। जब केंद्र का सत्यापन हो जाएगा तो केंद्र के मैनेजर और मोबाइल नंबर पर आपके आईडी और पासवर्ड आपको भेज दिया जाएगा। उसी आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन कर पाएंगे। किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो यहाँ पर आपके सामने ये मेल भी दिया गया, आप मेल भी कर सकते हैं, समाधान मिल जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो यहाँ पर देखेंगे आपको कियोस्क निर्धारण, इसके लिए इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हैं, अब देखिए यहाँ पर आपके सामने पूरी जानकारी स्पष्ट है। खरीफ 2025-26 पंजीयन केंद्र को बनाएं। ठीक है, अब यहाँ तक तो पूरी जानकारी आपके सामने आ ही गई है। अब ये आपको जानकारी समझ लेना है। अगर आपने इससे पहले पिछले साल भी अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाया, आपने ईकेवाईसी करवा दिया है, नीचे दिए गए आधार कार्ड ईकेवाईसी की अनुमति देना, मैनेजर ऑपरेटर की डिटेल भरना अनिवार्य रहेगा। ठीक है, अब मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर से ढूंढे, मतलब होता है कि अगर आप पहले से पंजीकृत हैं और आपकी आईडी को इस साल आपको इस सेशन में 2025-26 के सेशन में अगर आपको यहाँ पर जो है आपके आईडी को वेरीफाई करवाना है तो आपको यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर, आधार नंबर, कुछ भी, दोनों में से कुछ भी आपके पास जो हो डालेंगे और इसको यहाँ पर सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद में आपकी पूरी जानकारी फिलअप हो जाएगी। यदि प्रबंधक की जानकारी 2024 में पंजीकृत है तो मोबाइल नंबर, आधार कार्ड से प्राप्त करें आपकी जानकारी को। और डीएसओ द्वारा अगर सत्यापित मैनेजर और ऑपरेटर पुनः पंजीकरण का प्रयास यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूरी जानकारी भी आपकी ओपन हो जाएगी अगर पहले से पंजीकृत होंगे तो, लेकिन अभी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। चलिए, और अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया, फर्स्ट बार आपको फर्स्ट सेशन में पूरा काम कर रहे हैं, तो पहले वो सुन लीजिएगा। यहाँ पर आप अपने जिले को चॉइस करेंगे, जो भी आपका जिला लगता है उसे आपको चॉइस करना रहेगा। इसके बाद अपनी जो भी तहसील लगती है, तहसील को आपको यहाँ पर चॉइस करना रहेगा।
तो इसके बाद में आपका जो गांव लगता है, शहर लगता है, जहां पर आप अपना जो क्षेत्र लगता है, जहां पर आपका एमपी ऑनलाइन कियोस्क सेंटर, जो भी आपका सीएससी सेंटर कुछ भी हो, तो वो जानकारी आपको यहां पर बताना रहेगा। अब यहां पर संस्था का प्रकार चुनें। प्रकार में आपको क्या क्या चुनना है। अगर आप लोक सेवा केंद्र से हैं तो लोक सेवा केंद्र आपको चुन लेना है। अगर आपका एमपी ऑनलाइन का कियोस्क है तो आपको ये सेकंड वाला ऑप्शन चॉइस करना है। सीएससी सेंटर है तो थर्ड वाला। फोर्थ में आपका साइबर कैफे, देखिए साइबर कैफे वाला आप अपने गुमास्ता को अपलोड करके भी यहाँ पर जो है प्रोसेस आगे कर सकते हैं। और इसके बाद में अगर आप ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, तहसील कार्यालय, अन्य सुविधा कुछ भी आपके पास हो तो वो भी लगा सकते हो। आपको आईडी पासवर्ड दे करके वेरीफाई किया जाएगा। हमारे पास एमपी ऑनलाइन कियोस्क, हम एमपी ऑनलाइन मित्र हैं, मेरे पास सीएससी भी है, लेकिन कुछ भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर आपका एमपी ऑनलाइन का आपको कियोस्क का आईडी यहाँ पर इंटर करना रहेगा। इसके बाद में संचालक का नाम आपको यहाँ पर इंटर करना रहेगा। आधार कार्ड जो जिसके नाम से वो कियोस्क है, आधार कार्ड उसी का डालना है आपको। आधार कार्ड नंबर फिर से आपको भरें। इसके बाद मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी, ये दोनों कंपलसरी रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में यहाँ पर अपना जो पता है, जहाँ का आपका जो एड्रेस है, कियोस्क एड्रेस, वहाँ का आपको पता डाल देना है और इसे सत्यापन करें। यहाँ पर सत्यापन करके पूरी जानकारी को फिलअप कर देना। एक ओटीपी आपके मोबाइल पर ही आएगा, यहाँ से सेंड ओटीपी करेंगे, एक ओटीपी आएगा, उसे आपको सबमिट कर देना है। अब इसके बाद में देखिए जो मेन जानकारी वो आपको मैं बता रहा हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपका जो है ऑपरेटर की जो जानकारी है वो आपको फिलअप कर देना है। कौन ऑपरेट करेगा, आप स्वयं कर रहे हो तो आपका स्वयं का नाम लिखेंगे, जो भी ऑपरेटर है उनका नाम लिखेंगे, उनकी जीमेल आईडी, उनका मोबाइल नंबर, उनके आधार नंबर, आधार कार्ड नंबर को फिर से भरेंगे। ऑपरेटर कहाँ रहते हैं उनका पता भी आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। एक ओटीपी आएगा उनके मोबाइल पर और उस ओटीपी को यहाँ पर आपको डाल देना है। अब बात आती है कि सर्टिफिकेट की, अपना जो सर्टिफिकेट रहता है उस सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपलोड कर देना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप लोक सेवा केंद्र, एमपी ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सेंटर, साइबर कैफे, ग्राम पंचायत, इनमें से कुछ भी अगर हो तो आपको यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट, आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट को अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पर जैसे अपलोड वाली प्रक्रिया करते हैं तो यहाँ पर एक बॉक्स आपको नजर आ जाएगा और लास्ट में आपको यहाँ पर सुरक्षित करें। जैसे आप सुरक्षित करते हैं पूरी जानकारी आपकी सबमिट हो जाएगी, फिर एक रेफरेंस नंबर आपके सामने जनरेट होगा। चलिए पूरी प्रोसेस आपको करके भी दिखा देता। अब देखिए पहले मैंने लास्ट जो 2024 में पंजीकृत था तो मैं यहाँ पर अपना जो है मोबाइल नंबर यहाँ पर डालूंगा। मोबाइल नंबर या आधार कार्ड नंबर जो भी मेरे पास है मैं यहाँ पर एंटर करूंगा, सर्च करूंगा। पूरी प्रक्रिया शुरू से आपको समझ लेना है। देखिए लास्ट 2024 में मैंने क्या प्रोसेस किया था। मोबाइल नंबर डालने के बाद में पूरी प्रक्रिया यहाँ पर आ चुकी है। मैंने जो जानकारियाँ भरी हुई थी सब मेरे सामने यहाँ पर आ गई है। अगर आप भी 2024 में पंजीकृत हो तो इसे मोबाइल नंबर डाल करके पूरी जानकारी को यहाँ पर देख सकते हो। अब यहाँ पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डालेंगे और सुरक्षित कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए डॉक्यूमेंट आपका अपलोड होगा तब आपके सामने इस प्रकार से लिखा हुआ आएगा, अपलोडिंग सक्सेसफुली। अगर इस प्रकार से आपका सक्सेसफुली हो चुका है मतलब आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड हो चुका है। यहाँ पर जब ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपके सामने इस प्रकार से लिखा रहेगा फाइल अपलोड सक्सेसफुली। अगर सक्सेसफुली यहाँ पर लिखा हुआ है तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कभी कभी साइज वाइज की बहुत प्रॉब्लम आती है, तो आप जेपीजी में करो तो और अच्छा है। देखिए ऑपरेटर की जानकारी भी सुरक्षित कर ली गई है, मतलब यहाँ तक की पूरी प्रक्रिया आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपके पास एक आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल पर आ जाएगा, मतलब वो एप्लीकेशन नंबर रहता है, उसी से बार बार आपको लॉगिन भी करना रहता है बाद में। अब इसके बाद में ये अप्रूवल कहाँ से होगा, आप अपनी तहसील में जाइएगा। तहसील से जाने के बाद में वहाँ जो ई उपार्जन पोर्टल का ऑफिस रहता है वहाँ से आपका जो है अप्रूवल होगा। अप्रूवल होने के बाद में खाद्यान्न विभाग के पास जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वो 1 दिन की प्रोसेस रहती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल की प्रोसेस में 1 दिन का टाइम लगता है। वहाँ से वेरिफिकेशन होने के बाद आप अपनी आईडी को अपने पोर्टल पर, डैशबोर्ड पर लॉगिन कर सकते हैं। चलिए तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।